नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा सद्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकं तस्य शेषम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए श्रीमद् भगवत महापुराण सुख सागर में प्रवेश करें। एक रतन सिंदूर वदन काटे विघ्न हमेश। राम लखन मानस विमल विचरे सदा महेश। श्रीमद् भगवत महापुराण का पहला अध्याय नारद संक्रांतिक समागम और भक्ति ज्ञान वैराग वृदांत निवेदन। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त कर बैकुंठ चले गए और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म, श्रेय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा। तो ऋषियों को धर्म रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने नैमिषारण्य में एक वृद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। वहाँ देश देशांतर के समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो, इस पर विचार आरंभ किया। ऋषियों में श्रेष्ठ शौनक जी ने महर्षि श्री सूत जी से कहा कि हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभवपूर्ण तपस्वी रह गए हैं। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो। देखो, आप लोग भी देख ही रहे हैं इस समय दुनिया में क्या चल रहा है। इंसान छोटी छोटी चीज़ों को लेके कलेश कर लेता है, एक दूसरे का बैरी बन जाता है। तो यही प्रश्न तब सूत जी ने कहा कि मेरी समझ में इसके लिए वह कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसे श्री शुक्रदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली है। उस कथा को सबसे पहले
सनकादिकों ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्रह्मा जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा, इसका इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना। एक बार सनकादिक ऋषि विशाला नगरी में गए तो वहाँ देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए हैं। तो ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी ही काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थों का प्रयत्न करके लौटा हूँ। मुझे वहाँ यह देखकर महान दुख पहुँचा है कि कलयुग के आ जाने के कारण पापाचार फैल गया है और ऐसे कार्य होने लग गए हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कृष्ण की क्रीड़ा भूमि में मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठा देखा, जिसके पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे और वह उनकी सेवा में लगी हुई थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जिन्हें कली ने जर्जर करके मृत्यु अवस्था में पहुंचा दिया है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई। यहाँ वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुण्य तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मृतक हो रहे हैं। अतः मैं यहाँ से दूर देश चले जाने का विचार करती हूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे है कि मैं तो युवा हो गई और ये मेरे पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इसका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें बताओ। तो नारद जी ने कहा कि कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अब शेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है, अतः तुम यहाँ आके तरुण हो गई, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्ति ने कहा कि हे राजा परीक्षित, ये कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्यत हो गए थे, परंतु वह उनकी शरण में आ गया और राजा ने यह समझकर कि अन्य युगों के जप, तप, समाधि आदि के फलों से कहीं श्रेष्ठ फल कली में केवल कृष्ण के गुणानुवाद से प्राप्त हो जाता है, उन्होंने कली को छोड़ दिया और वह फैल गया। अब तो ज्ञान बीज के स्थान पर भूसा बोने के समान निष्फल हो गया, तीर्थों का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म, ज्ञान आदि में कुछ भी सार तत्व नहीं रह गया है। तो जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम अपने इन दोनों पुत्रों के लिए शोक ना करो, कली में इनका कोई आश्रय ना होने के कारण इनकी मृत्यु निश्चित ही है, अब तो केवल तुम्हारा यानी कि भक्ति का आश्रय ही मनुष्यों को निर्भय सुख तथा मुक्ति प्रदान कर सकता है। तब भक्ति अपना ऐसा महत्व सुनकर किंचित और भी पुष्ट और पूर्ण हो गई, किंतु भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना किया कि कम से कम आप मेरे इन 2 पुत्रों को जीवित तो करो। यह सुनकर नारद जी को दया आई और उन्होंने ज्ञान वैराग्य को जगाया कि हे ज्ञान जागो, वैराग्य जागो, किंतु वे नहीं जागे। तब नारद जी ने वेद और गीता की ध्वनि द्वारा जगाने का प्रयत्न किया, परंतु ज्ञान वैराग्य ने आंखें खोलकर नारद जी को देखा, फिर बंद कर लिया।
अंत में नारद जी ने श्री विष्णु जी को स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई जिसने ये कहा कि हे नारद, उच्च कोटि का कोई श्रेष्ठ महात्मा तुम्हें वह उपाय बताएगा जिससे ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी ने यह आकाशवाणी सुनकर पृथ्वी पर मुनियों के प्रत्येक आश्रमों का प्रयत्न आरंभ किया। इस प्रयत्न में कुछ मुनियों ने तो नारद जी की बात सुनकर चुप्पी साध ली और कुछ ने कहा कि नारद जी, जब वेद और गीता की ध्वनि भी उन्हें जगा नहीं सकती तो अब उन्हें जगाने का अन्य मार्ग ही नहीं है। मुनियों की ऐसी बात सुनकर नारद जी को बड़ा दुख हुआ और वे बद्रिकाश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। संयोगवश वहाँ सनकादिक ऋषि भी जा पहुँचे। नारद जी ने उनसे विनय पूर्वक वही प्रश्न किया कि मृत्यु ज्ञान और वैराग्य का किस प्रकार जीवित किया जाए। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, मोक्ष के अनेक मार्ग बताए गए हैं। द्रव्यम यज्ञ, तप यज्ञ और वेद पाठ यज्ञ ये केवल कर्ममय यज्ञ हैं। इनसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और यह यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है जिसके पाठ ध्वनि से वह मृत्यु ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के साथ से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार दूध से निकला हुआ माखन या घी स्वाद में दूध से पृथक होता है, मधुर ईख से निकला हुआ गुड़ ईख से अधिक मीठा होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण भी वेद और उपनिषदों से निकलकर उनसे अधिक मधुर और फलदायक हो गया है। यह वह भागवत पुराण नहीं है जिसे आपने 4 श्लोकों में रचकर व्यास जी को उस समय सुनाया था जब वेदों का विभाजन और गीता का प्रण कर चुकने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने भागवत की रचना की। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि मैं अवश्य ही श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करूंगा। आप कृपा हमें वह स्थान बताओ जहां मैं इसे आरंभ करूं। सनकादिकों ने कहा कि हरिद्वार के समीप गंगा जी के तट पर आनंद नामक एकांत वृक्ष एवं लताओं से संपन्न मनोहर स्थान इस कथा के लिए उपयुक्त है। वहां तुम इसका आरंभ करो। यह सुनकर नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ करने के लिए वहां पहुँचे। साथ में सनकादिक ऋषि भी आए। इस यज्ञ का समाचार सर्वत्र फैल गया। अतः इसे सुनने के लिए भृगु आदि ऋषि, वेद वेदांत आदि शास्त्र, गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर सब अपने अपने दिव्य स्वरूप धारण कर कथा सुनने के लिए आए। आज भी जब जहाँ भी कहीं कथा होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि कलश रखे जाते हैं। उसका कारण ही ये है कि सभी देवताओं का आवाहन करके उन्हें कहा जाता है कि आप यहाँ विराजिए, इन कलशों में विराजिए और कथा श्रवण कीजिए। तो जब इस कथा के आरंभ में शंख ध्वनि हुई तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रारंभ में सनकादिक ऋषियों ने कहा कि इस पुनीत श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। जहाँ यह कथा होती है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा के 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। इस शरीर में पाप तभी तक बसता है जब तक वह श्रीमद् भागवत की कथा
नहीं सुन लेता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के आधे या चौथाई भाग के भी जपने से उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। इस कथा के लिए कोई समय या दिन निश्चित नहीं है, किंतु कली में चित्तवृत्तियाँ अधिक काल तक रोकी नहीं जा सकती, अतः इस कथा को 7 दिन में समाप्त कर देना श्रेष्ठ है। इसको 1 सप्ताह सुनने से ही जब तप, योग, समाधि और तीर्थों कर्मों से कहीं अधिक फल प्राप्त हो जाता है। पर यहाँ जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, ये 7 दिन की कथा नहीं है, क्योंकि जो आप 7 दिन में सुन लेते हो वो पूरी कथा नहीं सुन पाते हो। तो यहाँ मैं आपको दिन तो निश्चित नहीं कर सकता कि कब तक ये कथा चलेगी, ये तो प्रभु इच्छा तक है, लेकिन मैं आपको इस कथा का एक एक श्लोक का वर्णन करना चाहता हूँ, जो आपको 7 दिन की कथा में सुनने को नहीं मिलता। तो आगे शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, कृष्ण की कथा का यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वधर्मों में श्रेष्ठ एवं कल्याणप्रद कैसे हुआ? तो सूत जी ने कहा, जब कृष्ण थे तो उनसे उद्धव जी ने यह प्रश्न किया था कि प्रभु, जब आप नर लीला समाप्त कर अपने धाम को चले जाओगे तो फिर कली में यह गौरूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? तब यह प्रश्न सुनकर कृष्ण चुप हो गए और अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थिर कर दिया और अंध्यान हो गए। और वही श्रीमद् भागवत कथा इस समय आप अपने चैनल के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू जो है सामने देख रहे हैं, और वही हम आपको सुना भी रहे हैं। तो आगे श्री सूत जी ने कहा कि नारद जी के श्रीमद् भागवत के ज्ञान यज्ञ को 1 सप्ताह में समाप्त करने का जैसे ही निर्णय किया गया, वैसे ही भक्ति, ये वही भक्ति है जो ज्ञान वैराग्य के साथ की आप कथा सुन रहे हैं, वैसे ही भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कहती हुई अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर यज्ञ में उपस्थित हो गई। यह देख सबको आश्चर्य हुआ। भक्ति ने नम्रतापूर्वक कहा कि मुझे तो इस कली ने नष्ट कर दिया था, किंतु श्रीमद् भागवत की कथा के इस ज्ञान यज्ञ ने मेरे को फिर जीवन प्रदान कर दिया। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भक्ति ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग कृपा कर मुझे यह बताओ कि अब मैं कहाँ वास करूं? तो ऋषियों ने कहा, अब तुम वैष्णवों के हृदय में वास करो। जैसे ही भक्ति ने वैष्णवों के चित्त में प्रवेश किया, वैसे ही भगवान विष्णु भी साकार रूप धारण कर भक्तों के चित्त में प्रवेश कर गए। सनत कुमार ने कहा, श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ से दुराचारी मनुष्य का सहज ही उद्धार और कलयुग में मनुष्य कैसे पवित्र हो जाता है। इस संबंध में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में तुर्भगा नदी के तट पर एक नगर था, जिसमें आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण वेद शास्त्र में पारंगत होते हुए भी भिक्षावृत्ति से अपना जीवन जो है बिताता था, और उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली अत्यंत रूपवती और गृह कार्य में कुशल थी, किंतु साथ ही वह विवादिनी और बढ़ बढ़कर बातें करने वाली थी। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, किंतु उनको कोई संतान नहीं थी, और यही दुख ब्राह्मण को सताता था। अनेक व्रत जब सब किया, जब कोई संतान नहीं हुई तो निराश होकर आत्मदेव वन की ओर चल पड़े। तो मार्ग में वो विश्राम कर रहे थे कि इतने में वहाँ एक सन्यासी आ गया।
ब्राह्मण ने उसे देखकर प्रणाम किया और रो रो कर उसे अपना जो दुख था वो कह सुनाया। उसे सुन सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारे कपाल की भाग्य रेखा को पढ़ रहा हूँ, तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, अतः अच्छा हो यदि तुम सन्यास ले लो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मुझे ज्ञान और सन्यास की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास योग बल हो तो मुझे पुत्र पौत्रों का सुख दो। ब्राह्मण के हट करने पर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि तुम इसे अपनी स्त्री को खिला देना तो उसे पुत्र अवश्य होगा। अब फल को लेकर जो है आत्मदेव प्रसन्नतापूर्वक घर आए और अपनी स्त्री को देकर कहा कि इसे खा लो, इससे तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। अब फल देकर ब्राह्मण देव तो चले गए। इधर धुंधली अपनी एक सखी से रोकर कहने लगी कि मैं इस फल को खाकर गर्भ धारण नहीं करूंगी, क्योंकि गर्भ से तो स्त्री को कष्ट ही कष्ट है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। अब ऐसा तक्र वितक्र कर उसने उस फल को अपनी गौ को खिला दिया और अपने पति को झूठे ही कह दिया कि मैंने फल खा लिया। दूसरे दिन उसकी बहन आई। उसने सारा वृतांत जो है अपनी बहन से सुनाया। बहन ने कहा, तू चिंता काहे को करे है, मेरे गर्भ है, इससे जो बालक होगा मैं तुझे दे दूंगी। अंत में ऐसा ही हुआ। जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ उसने धुंधली को दे दिया। अब बिना पीड़ा के पुत्र हो गया, किंतु मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए मेरी बहन को बुला के रख लो जो इसका पालन पोषण करे। आत्मदेव के घर पहुंच पुत्र उत्पन्न होने से सारे नगर में जो है प्रसन्नता छा गई। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने ही नाम के अनुरूप धुंधकारी रखा। इसके 3 महीने बाद ब्राह्मण की उस गौ को, जिसे धुंधली ने सन्यासी का फल दिया था, एक सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न हो गया, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा और दोनों कान गौ के समान थे। आत्मदेव ने इस बालक का भी सारा संस्कार पुत्रवत किया और इसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक जो थे धुंधली की देखरेख में पलने लगे। अब गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी था, किंतु धुंधकारी दुष्ट। बड़ा होने पर धुंधकारी धर्महीन अनेक कार्यों को करता हुआ एक वैश्या के साथ अपने पिता की सारी कमाई को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि अपने माता पिता को पीट कर वह घर के सारे बर्तन तक उठा ले गया और सब कुछ को मार्ग में खत्म कर दिया। यह देखकर आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि इससे अच्छा तो मेरे पुत्र ही ना होता। पिता को चिंतित देखकर गोकर्ण ने आकर कहा कि आप व्यर्थ की चिंता में पड़े हो, कौन किसका पुत्र है? आप संन्यास संतान के लिए व्यर्थ ही ये सारे कष्ट उठा रहे हैं। गोकर्ण की बात सुनकर 60 वर्ष के वृद्ध आत्मदेव को ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे वन को चले गए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तब सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, पिता के चले जाने पर धुंधकारी पूर्ण स्वच्छंद हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ को खूब पीटा और कहा कि बतला गड़ा हुआ धन कहाँ है। धुंधली ने उसी दिन रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घर की यह स्थिति देखकर गोकर्ण से रहा नहीं गया, वे तीर्थ यात्रा को चले गए। धुंधकारी वैश्याओं के जाल में फंस चुका था। वैश्याएं जब उससे धन मांगती थी तब वह स्थान स्थान से चोरी करके धन लाता और उन्हें देता था। अंत में वैश्याओं ने यह सोचकर कि भाई अब ये बात किसी न किसी दिन खुले बिना नहीं रहेगी, जब यह बात खुल जाएगी तो राजा हमारे सारे धन को चोरी का समझकर छीन लेगा।
तो उन्होंने एक रात में वेश्याओं ने धुंधकारी को, जब वह सोया हुआ था, गला दबा के मार डाला और वेश्याएं किसी दूसरे नगर को चली गई। उधर तीर्थयाटन में गोकर्ण को जब धुंधकारी के मारे जाने का समाचार मिला तो वह अपने नगर में लौट आया। जब वह अपने घर में रात में सोया था तो धुंधकारी प्रेत बनकर गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण ने कहा, तुम्हारी मृत्यु का समाचार पाकर मैंने गया में तुम्हें पिंडदान दे दिया था। यदि इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तो कहो और क्या करूं? अच्छा, इस समय तुम अपने स्थान पर जाओ, कल मैं इस पर विचार कर तुम्हारे उद्धार का कोई यत्न करूंगा। अब दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर गोकर्ण ने सारा वृतांत जो है अपने नगर निवासी, तब उनसे पूछा गया भी अब क्या किया जाए। तो सबने कहा इसका उपाय सूर्य भगवान का आवाहन कर उनसे पूछा जाए। गोकर्ण के आह्वान पर सूर्य भगवान को आने में देर न लगी और आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह भर करो तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने दूसरे दिन से श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ कर दी, जिसे सुनने के लिए सभी लोग आए। धुंधकारी भी वहां आया, किंतु अब वह प्रेत रूपी वायु था, इसलिए वह वहां कहाँ बैठता। यह यज्ञ मंडप पे गड़े हुए बांस के सबसे नीचे के पोर में जा बैठा और संध्या समय जब यज्ञ स्थगित होता तब उस बांस की एक गांठ फूट जाती थी और इसी क्रम से 7 दिन चलता रहा। अंतिम दिन जब सप्ताह यज्ञ का विसर्जन हुआ तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने भाई गोकर्ण के सामने आके उनकी प्रार्थना करने लगा। उसी समय स्वर्ग से सजा हुआ एक बड़ा ही सुंदर मनोहर विमान उतरा, जिस पर धुंधकारी को बैठा लिया गया। अब गोकर्ण ने कहा, हे देव, तू तो कथा तो सबने सुनी, किंतु फल धुंधकारी को क्यों मिल रहा है? तो विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, इसका एक कारण है। तुम सही कहते हो, कथा तो सबने सुनी, किंतु एकाग्र सभी ने नहीं किया। मन को भी तो एकाग्र करना था ना। इसके अतिरिक्त धुंधकारी ने सप्ताह भर निर्जल व्रत किया, अन्यों ने भोजन किया, फल में भेद है। ऐसा कहकर विष्णु के पार्षद धुंधकारी को लेकर गोलोक चले गए। अब दूसरे वर्ष श्रावण के महीने में गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा का सप्ताह फिर आरंभ किया। इस बार नगर के सारे निवासियों ने एकाग्रचित्त और निर्जल व्रत रहकर कथा का मन से श्रवण किया। फलतः कथा सप्ताह समाप्त होने पर विष्णु भगवान स्वयं विमान लेकर आए और गोकर्ण के साथ सारे नगर निवासियों को, यहाँ तक कि चांडाल और कुत्तों को भी विमान में बैठा अपने लोक को चले गए। हे नारद जी, इस कथा से श्रीमद् भागवत का महत्व अच्छी तरह समझ लो। आज भी जो है शालित्य मुनि त्रिकुट पर्वत पर इस कथा का पाठ नित्य करते हैं। जो भी इसका नित्य पाठ करेगा वह अवागमन से जो है मुक्त हो जाएगा। तो आइए आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। उससे पहले एक सुंदर सा भजन आपके सामने उपस्थित किया जाए। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो
एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा तेरे नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन धरा। तीसरा खिचड़े का खाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुकमन खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरी रुकमन खड़ी। तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। आइए एक बार हाथ खड़े करके महामंत्र का जाप करें और कथा को विश्राम दें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।